प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। 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 राम नाम में मस्त हो जाओ, राम नाम से भीतर जाओ। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। 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 राम को मैं अपना ही मान, राम नाम ले जीवन बिता दूं। नाम कुमारी नानका रहे दिन रात। नाम कुमारी नानका चढ़ी 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 रहे दिन रात। राम नाम को मन मेरा मालूं, हृदय की धड़कन से बना लूं। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। 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 सांस सांस मेरी राम राम बोले, नस नस मेरी बस राम राम बोले। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। 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 आंखें में
बस राम ही देखे, जिह्वा मेरी बस राम ही बोले। नाम कुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात, 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 नाम कुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात। दिन होवे चाहे राती होवे, दिन होवे चाहे राती होवे, राम नाम में मस्त मन मेरा होवे। नाम कुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात, 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 नाम कुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात। She reminds Sarji, page 488. 488. गराता गरजता था, दौड़ आता तीर को लिए जाता बहुत आगे, गरजों ऊंचे नीर को तर तंग उतावलों से भीतर करता वीर को, पीले पीछे तभी बल से खींचता भी धीर को। आ रही थी रात धीमी, नील सागर था खिला, तारा गन्नब नील लिए तीर को पड़ता पिला, नील गेरी जोले हीरे चले चमचम कर हिला, लहर ऊंची तथा देखे नीला पत्थर का किला, ग्राहगन शशि सहित नभ तो था, सिंधु में आ रहा नील नभ गंभीर जल में था, गहरा समा रहा नीलता में नीर नभ में एकता था पा रहा, राह ऊपर चमचमाता वह नीचे चमचमा रहा, नभ भूमि एक ऐसे देख वन डले, नभ भूमि भेद में तब कौन अंतर को करे, इस ऊंचे गहरे जल को कौन जल है जो तरे, कह रहे थे वे परस्पर शीला सीतु कहाँ धरे, उलझ विषम समस्या में वे बने बहुत उदास थे, कौन कैसे तरे कहकर पूछने ले सांस थे, कह रहे थे भेद ज्ञाता खड़े जो भी पास थे, देते उनको सब परिचय दो जो धैर्य निवास थे, कह रहे थे भेद ज्ञाता खड़े जो भी पास थे, देते उनको सब परिचय जो धैर्य निवास थे। अब सागर देखा और सागर देखकर तो घबरा गए, ये क्या है हाँ, और गरजता था, दौड़ा आता था और बहुत आगे ले जाता था,
गजों ऊपर नीर को ले जाता था, और मतलब टाइड चल रही है, राइट, हाई टाइड, और तब वो देख पा रहे थे ये सब हो रहा है। Oops. और फिर पीछे खींच के ले जाता था, और धीमी रात भी आ रही थी, और तारागण भी दिख गए, तो ऐसा लगता था जैसे कि सारा कुछ हिल रहा है लहर इतनी ऊंची देखकर, और ग्रहगण देखकर, सिंधु को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि एक ही हो रहे हैं ना, आकाश और सागर एक ही हो रहे, पता ही नहीं चल रहा कि भाई सिंधु कहाँ तक है और आकाश कहाँ है। इतने ऊंचे गहरे जल को कौन तरे, आपस में कह रहे थे कैसे तरेंगे, है ना। वन के रहने वाले अब जल को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कैसा तरे जाएगा भाई, है ना, ये तो बहुत ही कुछ अलग है। और फिर स्ट्रेस हो रहा है, आप देख रहे हैं कौन कैसे तरे कहकर उष्ण लेते सांस थे, है ना, सांस चेंज हो रही है। और अब कि भाई ये कैसे संभव होगा, ये कैसे तरा जाएगा। और यही कहते हैं ये तो हाँ ये सो अपनी छावनी लगाइए और सब कुछ देख रहे हैं कि कहाँ पर है। यस, कुछ नया देखते हैं, और फिर नए चैलेंजेस होते हैं, तो हम देखते हैं, हम कहते हैं अरे भाई ये कैसे होगा, ये कैसे पहाड़ अब तोड़े, ये क्या आ गया सामने, है ना। हम सबके साथ ऐसी परिस्थितियां आती हैं, अरे भाई ये क्या हो गया। और आज हमारे कुछ क्वेश्चन भी इसी तरह से हैं कि कई जीवन में ऐसी चीजें आ रही होती है, अरे भाई ये कैसे तरा जाएगा, ये कैसे कर पाएंगे, अब ये क्या आ गई सामने, है ना, ऐसी चीजें। और फिर थोड़ी सी सांसें डिफरेंट होने लग जाती है, मानो कि स्ट्रेस हो रहा है। भावी की चिंता करते हैं जब हम, फ्यूचर की चिंता करते तो हमें एंजाइटी होती है, उसे एंजाइटी बोलते हैं। जिस चीज को हमने देखा नहीं है, हम एंटिसिपेट कर रहे हैं और हम नेगेटिव एंटिसिपेट कर रहे हैं, तो हमारे अंदर स्ट्रेस आता है। ऐसे ही हाँ कि अरे भाई अब बॉस से मिलना है, ओहो स्ट्रेस हो रहा है, या फिर किसी संचालक से मिलना है, स्ट्रेस हो रहा है, राइट। और तो कुछ मर्जी, अगर वो चीजें आपके दायरे की नहीं है और आप उसमें इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं, और अगर हम इसे खोल खोल के देखे जाएं, या फिर घर में किसी ने आना है, राइट, घर में किसी ने आना है, उसका तनाव आ जाता है कि अरे भाई तो अब क्या है। अब देखें जरा थॉट प्रोसेस कि अगर हम डिफरेंट सिनेरियोस को देखें, राइट, तो हमारा फोकस अगर हम नैरो डाउन करके जाएं, वो फोकस दूसरे पे होगा। लेट्स से डिफरेंट लेते हैं केसेस स्ट्रेस के, एंजाइटी के, राइट। जैसे किसी ने आना है, राइट, और आपके पास एक्सपीरियंसेस डिफरेंट रहे हुए हैं, और आपको कुछ चीजें पता हैं, ठीक है, कि आप एंटिसिपेट करते हैं, ओ माय गॉड ये फिर से होगा, यू नो, इस तरह से आता है। या फिर अगले मुझे जज करेंगे, राइट, अगले मुझे फिर टोकेंगे, अगले मुझे फिर ऐसा कहेंगे, इस तरह के। जैसे कईयों की मदर इन लॉज ने आना होता है, बहुत स्ट्रेस होता है, राइट, क्या कहेंगी, पसंद आएगा कि नहीं आएगा, राइट कईयों की अपनी फैमिली ने आना होता है, तब भी उनको ऐसे होता है, राइट। क्योंकि वहां पर नजर अलग होती है। और फिर दूसरे क्या, अब देखिए फोकस कहाँ आ गया, दूसरे पर आ गया, दूसरे पर आएगा फोकस, तो मुझे स्ट्रेस तो होगा ही होगा। क्योंकि मैं गलत जगह बैठी हूँ और दूसरे पर फोकस करके बैठी हूँ, तो मुझे स्ट्रेस होगा ही होगा। बॉस कल प्रेजेंटेशन है और यहाँ बॉस के साथ मीटिंग है, ये चीजें डिस्कस करनी है, और हम पास्ट एक्सपीरियंसेस को याद करते हैं, अरे उसने तब भी ऐसे किया था, अरे उसने ऐसे सुनेगा, अरे वो ऐसे कहेगा, यू नो, इस तरह से। सो
वो उस चीज का फिर से अनकंफर्टेबल बनाता है, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच हम फिर से दूसरे पे फोकस हो जाते हैं। और फिर ले लीजिए जैसे कि किसी संचालक से आपने बात करनी है, आपको बार बार आ रहा है कि भाई आइए, ये कीजिए, वो कीजिए, और आपको इंटरेस्टेड नहीं है, आप इस रास्ते के हैं नहीं, आपको इंटरेस्ट नहीं है, और फिर रह के अंदर स्ट्रेस आएगा कि भाई क्या करने जाना है, नहीं जाते, नहीं जाने, वो ही ना आए, कामनाएं, इच्छाएं शुरू हो जाती हैं। लेकिन फोकस क्या है? दूसरा फोकस है। सो जब हम फोकस दूसरा करते हैं तो हमें विभिन्न क्षेत्रों में एंजाइटी होती है, दूसरों के बिहेवियर से एंजाइटी होती है, दूसरों के हमारे साथ बिहेवियर से एंजाइटी होती है, क्योंकि हमें चाहत होती है कि वो बेटर करे, वो हमारे साथ अच्छा करे, चाहत होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसके लिए अब हमें क्या करना है? क्योंकि इतना जबरदस्त फोकस दूसरों पे रखा हुआ है कि वो आएंगे या उनका सामना करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें अपने आप को कहना है, तुम भगवान नहीं हो। राइट? तुम भगवान नहीं हो। तुम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि जब उनके साथ बैठक होगी या उनके साथ बात होगी या उनका आना होगा, क्या होगा। तुम भगवान नहीं हो। ये भगवान बता सकते हैं शोर शॉर्ट की सारा कुछ नेगेटिव जाएगा या कैसा जाएगा। तो सबसे पहले तुम भगवान नहीं हो। इसलिए फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना छोड़ो। हम प्रिडिक्ट क्या कर रहे हैं? अच्छा तो प्रिडिक्ट कर नहीं रहे हैं, नेगेटिव प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तभी तनाव आ रहा है। अगर अच्छा होता, कोई अच्छा होता, अच्छा रिलेशनशिप होता या अच्छा कुछ होता, तो फिर हम एक्साइटेड होते, ओ माय गॉड बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा है, इस तरह से हम एक्साइटेड होते हैं। लेकिन जहां पे आपको जज किया जाता है, जहां पर आपको बिन मांगे राय दी जाती है, जब इस तरह की चीजें जब आती हैं, तो फिर आपके अंदर तनाव आता ही आता है। सो इसलिए अब हम शिफ्ट करते हैं। पहले तो मैं भगवान नहीं हूं, है ना। दूसरा जो करेगा वो अपना चयन से करेगा। दूसरा, फ्यूचर में मीटिंग है, आना है किसी ने, जो है उसके अपने चयन होंगे। राइट? वो जो भी करेगा वो अपने चयन होंगे उसके। और असली बात आ जाती है, मैंने क्या करना है, मैंने कैसे रहना है, और मैंने अपने मन को कैसे रखना है। राइट? सो बोलना है, भाई तुम कैसे हो, है ना। तुम कैसे हो, तुम कितने सुंदर हो, तुम कितना सुंदर व्यवहार करते हो, तुम्हारे अंदर कितना कितना प्रेम है। राइट? और तुम कितना सुंदर, तुम्हारे अंदर भाव होते हैं दूसरों के लिए। राइट? तो तुम्हें सिचुएशन से भागना नहीं है दूसरों के व्यवहार के कारण। तुम्हें सिचुएशन में रहना है, क्योंकि तुम रह सकते हो, क्योंकि तुम में सब कुछ है जो कि तुम उन सब भावनाओं के पार जाके रह सकते हो, है ना। रह सकते हो तुम भगवान नहीं हो, तो इसलिए तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन तुम भगवान का बिहेवियर तो प्रिडिक्ट कर सकते हो। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं कि राम तो मंगल ही करते हैं। राइट? जब राम पर फिक्स हो गए कि मैं प्रभु तो नहीं हूं कि भाई किस तरह के मेरे प्रारब्ध आने वाले, लेकिन मुझे एक बात का तो पूरा पक्का पता है कि जैसा भी है राम मेरा मंगल ही करते हैं। राइट? तो इसलिए आप दूसरे पे आ जाते हैं कि दूसरा बिहेवियर मेरा कैसा मर्जी हो, दूसरों का कैसा मर्जी हो। राइट? मेरे राम तो मेरा मंगल ही कर रहे हैं, मुझे केवल इसी में स्थित होना है कि मेरे राम तो मेरा मंगल ही कर रहे हैं। और फिर तीसरे में मुझे कैसे रहना है, मेरा ये मेरा चयन है कि मेरे राम तो मेरा मंगल ही कर रहे।
और जितना तुमसे हो पाता है तुम करो, अपने में फोकस्ड रह के, अपने में फोकस्ड रह के जितना हो पाता है उतना कर पाना है। स्पष्ट करना है स्पष्ट करो, अगर नहीं करना पर भागना नहीं है भागना है सिचुएशन से तो भागना नहीं है, सिचुएशन से तुम कर सकते हो सब कुछ, तुम्हें है। सो इसलिए इतना सुंदर सुंदर अपने को कहना है और यकीन करना है कि हर परिस्थिति मेरे राम की दी हुई है, और अगर कोई बिन चाहे परिस्थिति सामने आ रही है तो मुझे सहर्ष स्वीकार करनी है और फिर मुझे अपने राम को, अपने गुरु महाराज को लेके चलना है। बस एक यही है, एक यही जो साथ है वो परमानेंट साथ है ना, एक यही साथ है जो परमानेंट साथ है, और जिसने हमें हमारा साथ बहुत जबरदस्त दिया है ना। जब कोई नहीं, किसी ने नहीं साथ दिया होता तो एक ने तो सदा ही निश्चय रूप से साथ दिया है, सदा ही देता है। तो बस अपना तो गठबंधन उनसे ही है कि नहीं? बिल्कुल। इसलिए हम सब कुछ हर परिस्थिति फेस कर सकते हैं, चाहे हमें पुराने एक्सपीरियंसेस के कारण नेगेटिव आ रहा हो, लेकिन नहीं, पुराने एक्सपीरियंसेस पुराने हैं और मेरे राम तो मेरे राम ही है और वो मेरा मंगल ही करते हैं। अगर पुराने एक्सपीरियंसेस भी दिए तो वो भी मंगल ही मंगल किया, और अगर नए एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं वो भी मंगल ही मंगल करेंगे। मेरे राम तो मंगल ही मंगल करें। एक बच्चे ने बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा, वो जब योग की बैठक होती है, बच्चे ने कहा कि आंटी जब मैं जॉब कर रहे हैं, मेरा मंगल हो रहा है, राम नाम से मेरा मंगल हो रहा है, तो क्या हमने ये बोलना है कि मेरा मंगल हो रहा है या राम सब का मंगल कर रहे हैं? कितना सुंदर प्रश्न है, राइट? सो बच्चे को कहा कि स्वामी जी महाराज पहले कहते हैं कि पहले अपने को देखो, अपनी टेक केयर करो, राइट? फॉर एग्जाम्पल कि आप उसे बच्चे को बोला कि आज आप अपनी इरेजर नहीं लेके, आपके पास इरेजर नहीं है, और आपका फ्रेंड कह रहा है यार इरेजर दे दे, तो आप कह रहे हो यार मैं कहाँ से दूं, मेरे पास है ही नहीं इरेजर, राइट? तो क्योंकि आपके पास इरेजर है ही नहीं, तो आप अपने फ्रेंड को इरेजर कैसे दे सकते हैं? तो आप घर जाते हैं, अपनी मामा से इरेजर मांगते हैं कि दे दो मुझे इरेजर, मेरे पास नहीं है, और फिर मेरा फ्रेंड मांगता है, मैं उसको भी नहीं दे सकता, तो मम्मा आपको इरेजर दे देती है या आप खरीद लेते हैं इरेजर। और नेक्स्ट डे जब क्लास में जाते हैं तो फिर क्या होता है, अगर आज आपका फ्रेंड फिर से पूछता है इरेजर दे दे यार, तो आप कहते हो ये ले, क्यों? क्योंकि आपके पास है, राइट? अगर आप खुद ही प्यार से नहीं भरे हुए, अगर आप खुद ही पॉजिटिविटी से नहीं भरे हुए, अगर आप खुद ही मंगल से नहीं भरे हुए, राम नाम के विश्वास से नहीं भरे हुए, हाँ राम नाम के प्रति आस्था से नहीं भरे हुए, तो आप दूसरों को क्या देंगे? है कि नहीं? जब हम रटन बोलते हैं, अगर हम बच्चे को कहें अच्छा तू, बच्चा कहे अच्छा तू ऐसे, तू मान ले कि मैंने तो को इरेजर दिया, कट 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 कर ले, वो तो नहीं मानेगा ना। उसे कहने का उसका कोई फायदा नहीं होगा कि मेरे पास घर में पड़ी है। अब घर में पड़ी है से तो बच्चे को कोई फायदा नहीं होने वाला ना, कि भाई वो उसे जो उस समय चाहिए चीज वो आप दे नहीं सकेंगे क्योंकि वो घर पे पड़ी है, राइट? तो इसी तरह से जब हमारे अंदर ही वो चीज नहीं है देने की, तो हम दूसरे को कैसे दे सकेंगे?
सो इसलिए स्वामी जी महाराज की साधना पहले स्व से शुरू होती है, फिर पर पे जाती है। पहले खुद को भरना है उन विचारों से, पहले खुद को भरना है शुभ कर्मों से, पहले खुद को भरना है विश्वास से। और जब हम खुद को भरते हैं और यकीन हो जाता है कि हाँ भरता जा रहा है, भर तो नहीं जाता राइट, क्योंकि हम सब उस जर्नी में हैं, लेकिन भरता जा रहा है। जब हमें ये यकीन होने लगता है कि ये भरता जा रहा है, तब हम दूसरे के लिए कह सकते हैं प्रभु सबका मंगल हो। और जब आपको लगता है भरता जा रहा है और छलक रहा है ये राम मुझे मालूम करते जा रहे हैं, तो बिल्कुल जो छलक रहा है फिर आराम से दे सकते हैं कि प्रभु आप सबका मंगल कीजिएगा, सब पर कृपा कीजिएगा, जैसी कृपा मेरे पे बरसाते हैं प्रभु, सब पर कृपा कीजिएगा। है कि नहीं? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा राइट। अभी हमारे पास समय है, एक और ले सकते हैं। सो हमारा पहला था एंजाइटी पर, फ्यूचर पर, है ना। फ्यूचर का हम एंटिसिपेट करते हैं कि भाई क्या होगा। फिर दूसरा था हमारा आया जपयोग पर कि सबका मंगल करें कि नहीं। तीसरा चीज फिर से लेते हैं, फ्यूचर पर ले सकते हैं या फिर अटैचमेंट पे ले सकते हैं। जब पेरेंट्स का बच्चा जाता है, वो जो लॉस होता है, वो अटैचमेंट इतनी ज्यादा गहरी होती है कि किसी को कह भी नहीं सकते आप कि आप उसे मत पकड़िए रखिए। बच्चा होता है या बहुत टफ होता है ना। पर अगर हम जाने नहीं देते उसे, तो बच्चा खुश नहीं होता है, वो आत्मा है ना। तो एक साधिका जी ऐसे मुझे लिख रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि मैं जपयोग भी कर रही हूँ, मैं ऐसे भी कर रही हूँ, पर मैं अपने बच्चे को मुझे रह के आता है कि वो आएगा, वो आ रहा है। उनका बच्चा नहीं रहा था, यंग। और फिर अंदर ही अंदर वो अंदर फिस रहे हैं, जिसके कारण उनका तबीयत खराब रहने लग गई है। तो जैसे ही उन्होंने ये मैसेज लिखा तो फोन टूट गया, और वो बड़े हैरान होके देखते रहे, बड़ी स्ट्रेंज ढंग से टूटा है ये, इसको क्या हो गया। तो और उन्होंने अपने मन में ये भी कहा कि मैं क्या गलत कर रही हूँ प्रभु, जो ये फोन ऐसे गिर के टूट गया। और 3 दिन तक लगभग वे ना फेसबुक पर आ सके, ना कहीं और से कोई उनको बैठक नहीं लगा सके। तो उनको जितनी भी ये था मीडिया था, ये सब बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं मिला उन्हें। तो फिर वापस 3-4 दिन बाद वापस रिवाइव हुआ, सब कुछ वापस हुआ। तो देखिए वो जो बच्चा है, तो तब फिर उन्होंने बोला कि मुझे ऐसे बात भी हुई या मैसेज आया, पता नहीं, कि मुझे लगता है कि मैं बार बार जाती हूँ, बाहर देखती हूँ कि कब वो आएगा, ऐसे होता है, हो रहा है। तो वो जो आत्मा है, तो हम क्वेश्चन अपने आप से करें कि मैं क्यों चाहती हूँ कि वो आए। ठीक है, मेरा बच्चा है, ठीक है, मेरा बच्चा है, क्यों चाहती हूँ वो आए, वापस आए, मेरे गले लगे, राइट। और तो किसको ठंड पड़ेगी, गले लगेगा बच्चा, किसको ठंड पड़ेगी, माँ को पड़ेगी ठंड, राइट। तो माँ किसके लिए बुला रही है उस आत्मा को वापस, अपने लिए। वो बच्चा शांत हो गया हुआ है, वो बच्चा शांत है, लेकिन माँ छोड़ नहीं पा रही है, राइट। तो यहाँ पर तो अब जो वो आत्मा है, वो आत्मा हैप्पी नहीं है। तो आत्मा ने फोन क्यों तोड़ा, क्योंकि
आत्मा कह रही है कि भाई जीवात्मा की तुम मान तो कुछ रही नहीं हो, तुम्हें सोशल मीडिया पे, तुम्हें यहाँ बैठकों में, तुम्हें हर बैठक में बताया जा रहा है, पर तुम मान तो कुछ नहीं रही हो, तो तुम्हें क्या करना है ये फोन, और टूट गया, राइट, और टूट गया कि तुम मान तो नहीं रही हो ये, या तो अब मुझे ये भी आ रहा है, कितने दिन हो गए मैं शाम का, मैं इतने व्यस्त होती हूँ अपने कार्य क्षेत्र में कि मैं शाम का जो महाराज का प्रवचन है, प्रवचन ही अटेंड कर सकती थी। इंटरनेट भी नहीं चल रहा, इंटरनेट भी नहीं चलता, और कुछ भी नहीं चलता। पर एक चीज है यहाँ पर, आई थिंक सो कि महाराज, मेरे को मुझे पहले भी लगा कि महाराज कहते नहीं, जो काम कर रहे हो उसमें फोकस होके काम करो, आप बच्चों के साथ लगे हुए हो, बच्चों के साथ फोकस होके काम करो, राइट। ये नहीं कि आपका मन बटा हुआ है और आप एक फॉर्मेलिटी कह रहे हो इस तरह से, या इस तरह से। और भी कितनी चीजें निहित हो सकती हैं, ये तो इंट्रोस्पेक्शन करने पे पता चलेगा कि मैं सही चल रही हूँ कि नहीं चल रही, या ये तो इंट्रोस्पेक्ट, ये नॉक नॉक होती है, खटकना होता है, नॉक नॉक होती है, हेलो हेलो, तुम ठीक हो, तुम ठीक, तुम्हारे मन के विचार ठीक चल रहे हैं, तुम्हारे मन में धन्यवाद ही धन्यवाद चल रहे, तुम्हारे मन में ये चल रहा है, क्या चल रहा है तुम्हारे मन में, ये चीजें देखने की, ये भी खटक खटक खटखट नॉक 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 होती है। इसलिए जब बच्चा, जो आत्मा जीवात्मा है, वह अपनी यात्रा पे जाना चाहता है, वे अपनी यात्रा पे आगे जाना चाहती है कि भाई मुझे जाने दो, आप अपनी इमोशंस से मुझे बांधे हुए हो और आप रो लो कि मेरा बच्चा अब नहीं है, लेकिन मुझे जाने दो, राइट। और कई बार बहुत गिल्ट्स भी आते हैं, क्योंकि आदमी खाली होता है, बहुत चीजें सोचता है। जैसे बच्चा अगर हॉस्पिटल जाके चाय बेचना चाहता था, राइट, और पेरेंट्स को था ये क्या तुम करोगे, सारे लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, है ना। तो ये ऐसी चीजें याद आती हैं कि भाई वो इस तरह चाहता था, तो बांटिए उस जगह पे जाके जो भी बांटना चाहते हैं, राइट। आप बुक्स बांटना चाहते हैं, बुक्स बांटिए, आप चाय का स्टॉल खड़ा करना चाहते हैं, कीजिए स्टॉल खड़ा, और मुफ्त में चाय दीजिए, या थोड़े में दीजिए, चाय दीजिए, ताकि फ्री में भी अगले को लगे ना कि पता नहीं क्यों दे रहे हैं, है ना। इस तरह का कर सकते हैं बड़े प्यार से। और आप देखेंगे, और बच्चे को अगर डॉग्स बहुत पसंद थे और आपको नहीं पसंद थे, और उसके कारण डॉग्स नहीं आ सके, तो आप डॉग्स के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन कीजिए, तो चाय से जो कमाई करेंगे तो वो डॉग्स के वहां पर अर्पण कीजिएगा, ताकि जो चीजें इन चीजों में आपको आपका बच्चा मिलेगा, उसे होल्ड ऑन, उसको होल्ड ऑन बांधे रखने से नहीं वो मिलेगा, उसे बोलना है आपको, आप स्वार्थी नहीं हो सकते, वो जाना चाहता है, आपको कहना है कि आपको उसको थैंक यू कहना है कि जितने भी एक्सपीरियंसेस तेरे साथ मेरे हुए, मैं फर्स्ट टाइम ममा बनी आपके कारण, जितनी हैप्पीनेस मुझे हुई आपके कारण, और जितना कुछ मुझे हुआ, मैं आई एम सो थैंकफुल फॉर दोज एक्सपीरियंसेस, आई एम सो वेरी थैंकफुल फॉर दोज एक्सपीरियंसेस। इसलिए अब तुम जाओ, राइट, अब तुम जाओ और अपना, तुम्हें भक्तिमय जीवन मिले। हाँ, तुम इतने प्यार से भरे पड़े थे और भरे पड़े हो, इसलिए अब तुम्हारा रुख भक्ति की तरफ हो, ताकि रियल लव तुम्हें मिले। हाँ, तुम ऐसे जाओ, उसे विदा कीजिए। बहुत टफ है, बहुत ज्यादा टफ है एक बच्चे, अपने बच्चे के लिए ऐसे करना,
पर हम पेरेंट्स हैं, अगर हमें त्याग करना नहीं आता, हम अपने स्वार्थ के लिए उन्हें रोके रखे हैं, बांधे रखे हैं, चाहे जीवात्मा के रूप में, तो वो तो ठीक नहीं है। उन्हें जाने दीजिए, और अगर चाहते हैं कि वे आपके साथ आनंदित हों और आपके साथ क्रॉसओवर करके आनंदित रूप में आए, तो फिर जो चीजें उन्हें पसंद थी वो कीजिएगा, जो चीजें उन्हें पसंद थी वो कीजिएगा। आप देखेंगे उन कार्यों में आपको इतनी शांति मिलेगी, इतना आनंद मिलेगा, बहुत संतुष्टि मिलेगी। सो इसलिए बांधना नहीं है किसी को, जाने दीजिए, लेट देम गो, दे विल कम। वो एक्टिविटीज कीजिए जो वे करना चाहते थे, वो चीजें कीजिए, सेवा कीजिए जैसे वे चाहते थे। कई छोटे बच्चे बहुत सुंदर चाहते हैं सेवा करना, उनमें बहुत सुंदर सुंदर भाव उठते हैं। सो कीजिए वैसे, और फिर आप भी खुश, वो आत्मा भी खुश, और आपको भी भरपूर शांति मिलेगी। जितना तनाव, जितना कुछ हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है, स्वार्थ के कारण, अपने स्वार्थ के कारण, राइट। वो जाना चाहता है, वो कब का जाना चाहता है, बहुत देर का, वो जीते जी भी जाना चाहता था जीते जी भी जाना चाहता था। उसे जाने दीजिए, जाने दीजिए उसे, राइट। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। हम सबको शक्ति दें, हम सबको भक्ति दें कि हम रियलिटी, सत्य में रहें, भ्रम में नहीं रहें, सत्य में रहें। क्योंकि सत्य में रहने से स्वतंत्रता आती है, आनंद आता है, और हम अपने राम के निकट होते हैं, राइट। आइए हम सिद्ध होकर बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के शिव चरणों में बारंबार नमन, अनंत। सब गुरुजनों का उनके शिव चरणों में जय जय।